नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। हम इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बात किया था कि भारत की जो अन्य देशों के साथ सीमा लगती है, जो स्थलीय सीमा लगती है, उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमने जो सीमा है उसकी चर्चा की थी और कुछ ट्रिक की बात की थी, जिसकी सहायता से हम पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगते हैं उनकी राज्यों को याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारे चीन के साथ जो सीमा लगती है राज्यों के साथ, उसकी बात किए थे। उसके बाद फिर हम बात किए थे जो हमारा नेपाल है उसके साथ जो सीमा लगता है उसकी बात किए थे। उसके बाद हम भूटान की बात किए थे और भूटान के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है उसकी चर्चा किए थे। उसके बाद हम चर्चा किए थे म्यांमार के साथ जो सीमा लगाते हैं हमारे राज्य उनकी। और उसके बाद हमने जो बांग्लादेश है उसके साथ जो सीमा लगाते हैं हमारा राज्य उनकी चर्चा किए थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की, जिसमें हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की चर्चा करेंगे और यह बताएंगे कि कैसे एक जो पैंजिया महाद्वीप हुआ करता था और पैंथालासा महासागर हुआ करता था, वह धीरे धीरे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा। और संवहनी धाराओं का लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले यह जो गोंडवाना लैंड था और जो लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड था, उनमें भी काफ़ी डिवीजन हुए और कई प्लेटों में यह बट गया। और इसमें से ही एक इंडियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी। तो इंडियन प्लेट लगातार तैरते तैरते धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट से टकराई और भारत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा और इसकी जो विस्तृत चर्चा है उसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया हमारा अंगारा लैंड, ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। तो भारत जो आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है यहाँ पे, और इंडियन प्लेट थी यह। और उसके बाद फिर यह यूरेशियन प्लेट थी और इसके बीच में टेथिस सी हुआ करता था, जो टेथिस सागर है वह। तो जब इंडियन प्लेट धीरे धीरे यहाँ से चली और यहाँ आके जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराई और टेथिस सागर जो है फोल्डेड होकर वहीं पे उठ गया, जिसके कारण क्या हुआ तो हमारा जो माउंटेन है वह तैयार हुआ। तो आप इंडिया को देख सकते हैं, इंडियन प्लेट हो गई है। और 71 मिलियन वर्ष पहले यह क्या कहाँ पे रहती थी, तो यह इक्वेटर के दक्षिण में रहती थी। उसके बाद फिर 55 मिलियन वर्ष पहले जो है लगभग अगर देखेंगे तो इक्वेटर के पास पहुँची थी और 38 मिलियन वर्ष पहले इक्वेटर को लगभग क्रॉस कर चुकी थी और 10 मिलियन वर्ष पहले ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और जो टेथिस सागर था वह फोल्डेड होकर उठा। जिसके बाद क्या हुआ तो वहाँ पे एक माउंटेन का निर्माण हुआ जिसे हम हिमालय माउंटेन कहते हैं। और कितने सेंटीमीटर पर यह जाती थी तो लगभग 16 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पर ईयर तक यह जाती थी। आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो डायग्राम आप देखेंगे तो यह हो गया डायग्राम, ये हमारी इंडियन प्लेट हो गई और यह यूरेशियन प्लेट हो गई। और ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे इंडियन प्लेट घिसक के जा रही है अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ कभी हुआ करता था टेथिस सागर, तो टेथिस सागर धीरे धीरे फोल्ड होके उठा और यह हिमालयन माउंटेन के रूप में सामने आया। यहाँ पे जो हमने जो माउंटेन देखते हैं, यह रीजन जो है क्या है तो टेथिस सी का रीजन है। उसके बाद हम देखते हैं तो जो हिमालयन माउंटेन था, इधर आप देखेंगे हिमालयन माउंटेन वाला जो रीजन था उसके नीचे अगर देखेंगे तो कई बेसिन का निर्माण हुआ, जिनसे जो नदियाँ थी, चाहे इंडस रिवर हो गया, चाहे गंगा रिवर हो गया, चाहे ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, इनके जो भी अवसादी निक्षेप थे वह धीरे धीरे आए और यहाँ पे जो है जमा हुए, जिसके कारण यहाँ पे मैदान का निर्माण हुआ। आगे हम इसकी भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि किन कौन कौन से मैदान हैं और किन किन नदियों के मैदान हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो गंगा नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मुख्य रूप से थे, जिनमें क्या हुआ कि अवसादी निक्षेप के कारण मैदानों का निर्माण हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन अगर समझेंगे तो भारत के भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांटा गया था। पहला था उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला, उसके बाद दूसरा जो था वह महान उत्तरी मैदान जो द ग्रेट प्लेन, उसके बाद तटीय मैदान जो कोस्टल प्लेन थे, उसके बाद देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार जिन्हें हम कहते हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू, और उसके बाद भारत के महान स्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और उसके बाद द्वीप समूह छठवां था। इसमें आप देखेंगे तो हिमालय माउंटेन इस रीजन में उत्तर में स्थित है और उसके बाद फिर हिमालय माउंटेन के बाद उत्तरी मैदान है, फिर यहाँ पे था जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, और उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय पठार है, और पूर्वीय तटीय मैदान हो गया और पश्चिमी तटीय मैदान हो गया जो तटीय मैदान आते हैं। और द्वीप समूह में आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है वह द्वीप समूह आता है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे इनके विभाजन है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो उत्तर पर्वतीय और उत्तर का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर तटीय मैदान, फिर जो द्वीप समूह है, इसको 6 भागों में बांट सकते हैं हम। और मुख्य रूप से भारत का जो देखेंगे
कि किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो पठारी भाग इसमें आप देखेंगे तो लगभग 27.7% और पहाड़ी भाग देखेंगे तो 13.6%, जबकि पर्वतीय भाग देखेंगे तो 10.7% है। और हम जब मैदानी भाग की बात करते हैं तो सबसे अधिक 43% है। तो उत्तर का जो पर्वत है उसमें आप देखेंगे तो हिमालय और ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय तीन तरीके से हैं। तो हिमालय में आप देखेंगे तो जो ग्रेट है वह हिमालय हो गया, हिमाचल हो गया और शिवालिक हिमालय। तो हिमाद्री जिसे हम कहते हैं, और हिमाचल जो मिडल हिमालय होता है, और शिवालिक जो आउटर हिमालय होता है उसे कहते हैं। उसके बाद ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हैं तो इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और कैलाश पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं जो हिमालय से पहले इनका निर्माण हुआ था। और यह किसकी भाग है, तो यूरेशियन प्लेट की भाग है। जबकि इनकी बात करें तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक किसके भाग हैं, तो यह जो हैं इंडियन प्लेट के भाग हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो पूर्वांचल हिमालय है। पूर्वांचल हिमालय में मिसमी, गारो, खासी और ये सब पटकाई, बूम, मीजो, ये सब जो पहाड़ियाँ आती हैं ये आती हैं। उसके प्रायद्वीपीय यहाँ पे हम उत्तरी मैदान की चर्चा करते हैं तो इसमें सिंधु के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान आते हैं मुख्य रूप से। और प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि आती है और दक्कन के पठार आते हैं। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में आप देखेंगे तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार इसका भाग है, छोटा नागपुर का पठार ही वह आता है। और दक्कन के पठार में आप देखेंगे तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आते हैं मुख्य रूप से। और तटीय मैदान की बात करते हैं तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट आते हैं, जिसमें अगर पूर्वी तट की बात करें तो महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी और कावेरी नदी से मुख्य रूप से मिलकर बना है। और पश्चिमी तट की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती, मांडवी और जो ये सब नदियाँ हैं तो ये मिलकर मुख्य रूप से बनी हैं। और द्वीप समूह में हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से द्वीप समूह में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसको याद करने का जो ट्रिक है उसको याद कैसे करेंगे, तो देश के पीएम आज आईपीसी पढ़ेंगे। तो देश के पीएम आईपीसी पढ़ेंगे से आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। तो देश से हो जाएगा डिजर्ट, और पी से हो जाएगा प्लेन, और यम से हो जाएगा माउंटेन, और आई से हो जाएगा आइलैंड। उसके बाद फिर सी से हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे तो कोस्टल प्लेन, और पी से जो हो जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा प्लेटू। तो देश से हो जाएगा डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद फिर प्लेन, द ग्रेट इंडियन प्लेन। उसके बाद फिर जो माउंटेन रेंज है, नॉर्थ माउंटेन रेंज। उसके बाद फिर आइलैंड हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लेटू, जो पेनिनसुलर प्लेटू है वह, और कोस्टल प्लेन हो जाएगा। तो इस ट्रिक की सहायता से आप जो 6 भौतिक विभाजन जो किया गया है 6 रूप में, उनको आसानी से याद कर सकते हैं। इनको हम अगर मैप पे देखें तो ये हिमालयन रेंज आता है, और आप ये भी देखेंगे ए वाले रेंज में भी हिमालय में ही आते हैं, पूर्वांचल के रीजन में। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो नेपाल के नीचे और हिमालय के नीचे जो है वह नॉर्दर्न प्लेन आता है। उसके बाद थार डेजर्ट, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू जो रीजन है वह, और उसका कोस्टल प्लेन, और जो हमारा आइलैंड है तो आइलैंड आता है इस तरीके से। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा कर ली है। आगे हम जो भारत का भौतिक विभाजन है उसका विस्तार में चर्चा करेंगे, जिनमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे हिमालय के डिवीज़न की, कि हिमालय को किस प्रकार से डिवीज़न किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर हिमालय का डिवीज़न क्या है। तो यहाँ पे 3 हिमालय के भाग पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, मिडल हिमालय या हिमाचल कहते हैं, शिवालिक हिमालय उसे कहते हैं, और एक ट्रांस हिमालय भाग है जो हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय के पार वाला भाग जो है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद हम नदियों के आधार पर भी चर्चा करेंगे कि किन किन नदियों के बीच में कौन कौन सा हिमालय रेंज है। तो आप हिमालय डिवीज़न की बात करेंगे तो पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, कुमायूं हिमालय जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में है, और नेपाल हिमालय जो है वह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय जो है वह तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र जिसे हम दिहांग नदी कहते हैं उनके बीच में है। तो आगे हम इनकी चर्चा विस्तार में करेंगे, अभी हम जाने देते हैं तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें द फैक्टोनॉमी चैनल और जुड़ें हमारे साथ। धन्यवाद।